10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन का पहले जो लेसन था ना उसके क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं। तो पहला एक क्वेश्चन लिखिए, पहला शॉर्ट। व्हाट डिड युधिष्ठिर डू? पहला क्वेश्चन लिखना है तुम्हें। व्हाट डिड युधिष्ठिर डू when he saw his brothers lying dead? इसकी हिंदी क्या हुई? What did युधिष्ठिर do? युधिष्ठिर ने क्या किया? When he saw, जब उसने देखा his brothers, अपने भाइयों को, lying माने पड़े हुए, dead मतलब मृतक। आंसर, युधिष्ठिर lifted his voice and wept. युधिष्ठिर lifted his voice, युधिष्ठिर lifted, L-I-F-T-E-D, lifted his voice, V-O-I, वाला V-O-I-C-E, voice, and wept, W-E-P-T, wept, full stop. Touching his brothers' faces, touching, T-O-U-C-H-I-N-G, touching his brothers' faces, he said, just when our exile, E-X-I-L-E, he said, just when our exile is about to come, about to end, just when our exile is about to end, comma, you all have been taken away. You all have been taken away. हिंदी क्या हुई? युधिष्ठिर lifted his voice. युधिष्ठिर ने अपनी आवाज को उठाया, मतलब कि वही चिल्लाया। And wept यानी कि रोया। Touching his brothers' faces, touching माने छूते हुए, his brothers' faces अपने भाइयों के चेहरों को। He said, उसने कहा, क्या कहा? Just when our exile is about to end. Just when माने जैसे ही, our exile यानी कि हमारा वनवास, is माने है, about to end समाप्त होने वाला, कॉमा मतलब तो, you all यानी कि तुम सभी, have been taken away यानी कि तुम सभी चले गए हो। अगला क्वेश्चन, हु वाज यक्षा? ये क्वेश्चन आप अपने बुक में भी निशान लगा सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिख लेना, बट मैं बोल रहा हूं। हु वाज यक्षा? क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड ही टेक फॉर्म ऑफ यक्षा? हु वाज यक्षा? क्वेश्चन मार्क, उसी के आगे व्हाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, यानी यक्षा कौन था, यानी यक्ष कौन था? Why did he take the form? उसने फॉर्म क्यों लिया था, यानी उसने भेष क्यों रखा था? ऑफ यक्षा, फॉर्म माने होता है भेष रखना, तो उसने यक्षा कौन था और उसने यक्षा का रूप क्यों रखा था? आंसर देखना। यक्षा वाज यमा, कॉमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ, फुल स्टॉप। He took the form of yaksha to taste युधिष्ठिर apostrophe s ऊपर कॉमा लगा के, taste युधिष्ठिर patience, P-A-T-I-E-N-C-E, patience, P-A-T-I-E-N-C-E, patience, comma, kindness, K-I-N-D-N-E-S-S, kindness, comma, love for his brothers, and intelligence, I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-C-E, इंटेलिजेंट नहीं बोलना हूं, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-C-E। हिंदी देखना। यक्षा वाज यमा, यक्षा यमा था, द लॉर्ड माने स्वामी, किसका? ऑफ डेथ, मृत्यु का। He took the form, उसने भेष रखा था, ऑफ यक्षा, यक्षा का, टू टेस्ट यानी कि परीक्षा लेने के लिए, युधिष्ठिर पेशेंस यानी युधिष्ठिर के पेशेंस यानी कि धैर्य की, काइंडनेस यानी कि दया की, दयालुता की, लव फॉर हिज ब्रदर्स, लव माने प्रेम की, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के प्रति, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी की, तो इसलिए उसने भेष रखा था। अगला क्वेश्चन, how according to Yudhishthira, how according, A-C-C-O-R-D-I-N-G, how according to Yudhishthira can a man become happy and rich? How according to Yudhishthira can a
ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच? इसकी हिंदी क्या हुई? हाउ माने कैसे, अकॉर्डिंग माने अनुसार, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर यानी कि कैसे युधिष्ठिर के अनुसार कैन ए मैन बिकम हैप्पी, एक आदमी हैप्पी हो सकता है यानी कि प्रसन्न हो सकता है, एंड रिच यानी और अमीर। तो युधिष्ठिर के अनुसार कैसे एक आदमी खुश और अमीर हो सकता है? आंसर देखना, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर a man can be happy and good go a man can be happy according to Yudhishthira a man can be happy by good conducts conducts a man can be ab wala beb can be happy by good conducts and if he gives up being greedy being greedy greedy if he gives up being greedy comma he will become rich हिंदी देखना, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार ए मैन कैन बी हैप्पी, एक आदमी हैप्पी हो सकता है यानी कि प्रसन्न हो सकता है, बाय गुड कंडक्ट्स, अच्छे कंडक्ट के द्वारा यानी कि अच्छे आचरण के द्वारा, एंड इफ ही गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, इफ माने यदि, ही माने वह, गिव्स अप माने छोड़ देता है, बीइंग ग्रीडी यानी कि लालची होना, तो क्या हो जाएगा, कॉमा मतलब तो ही विल बिकम रिच, तो वो अमीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हु वाज यक्षा, और एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर बांट नकुला, क्वेश्चन है व्हाई डिड युधिष्ठिर बांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ, व्हाई डिड युधिष्ठिर बांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ, यानी क्यों युधिष्ठिर बांट माने चाहते थे, पास्ट एंड डेफिनिट है, क्यों युधिष्ठिर चाहते थे नकुल को टू कम बैक यानी कि वापस लाना, टू लाइफ जीवन में, युधिष्ठिर नकुल को जीवन में वापस लाना क्यों चाहते थे? आंसर, युधिष्ठिर वांटेड नकुला टू कम बैक टू लाइफ, युधिष्ठिर वांटेड क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, युधिष्ठिर वांटेड नकुला टू कम बैक टू लाइफ बिकॉज he was alive ALIUB वाला VE, he was alive comma the son of Kunti, he was alive the son of Kunti what Nakula was dead comma the son of Madri 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 full stop, it was not justice JUSTICE full stop, so he chose CHOSE Nakula to make the scales SCALES to make the scales of justice equal, to make the scales 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 of justice 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 equal EQUAL। हिंदी देखना, युधिष्ठिर वांटेड नकुला टू कम बैक टू लाइफ, यानी युधिष्ठिर चाहता था नकुल को जीवन में वापस लाना, बिकॉज क्योंकि ही वाज एलाइव, वह एलाइव माने जीवित था, एलाइव माने होता है जीवित, वह जीवित था, और उसने अपने बारे में बताया द सन ऑफ कुंती यानी कि कुंती का पुत्र, व्हाट नकुला वाज डेड, लेकिन नकुल डेड था यानी कि मृतक था, कॉमा अब नकुल के बारे में बताया जा रहा द सन ऑफ माद्री का पुत्र, इट वाज नॉट जस्टिस, ये जस्टिस नहीं था यानी कि यह न्याय नहीं था, सो ही चूज नकुला, इसलिए उसने चूज माने चुना, पास्ट एंड डेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लिखी है, तो उसने चुना नकुल को टू कम बैक टू मेक यानी कि बनाने के लिए, द स्केल्स यानी कि तराजू को, और जस्टिस यानी कि न्याय के, इक्वल मतलब बराबर। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड यक्षा रिवार्ड टू युधिष्ठिर, हाउ डिड यक्षा रिवार्ड, कैसे यक्षा ने रिवार्ड मतलब पुरस्कार किया युधिष्ठिर को यानी युधिष्ठिर को, हाउ डिड यक्षा रिवार्ड REWARD रिवार्ड टू युधिष्ठिर, आंसर देखना,
Yaksha asked many questions to Yudhishthira. Yaksha asked many questions to Yudhishthira, and he answered all the questions correctly. And he answered all the questions correctly. CORRECTLY, correctly. Full stop. At this he was very happy. At this he was very happy with Yudhishthira. At this he was very happy with Yudhishthira, and granted that all his brothers would come back. All his brothers would come back to life. Full stop. हिंदी देखना. यक्षा asked many questions. यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे to युधिष्ठिर से. And he answered, और उसने उत्तर दे दिया. उसने किसने? युधिष्ठिर ने. All the questions, सभी प्रश्नों का correctly यानी कि सही से. At this, इस पर he was very happy. इस पर वह बहुत खुश हो गया. कौन? यक्ष. With युधिष्ठिर से. And granted, और उसने अनुमति दे दी. That all his brothers, कि उसके सभी जो भाई है ना, would come back, वो वापस आ जाएंगे to life यानी कि जीवन में. अगला क्वेश्चन. What according to युधिष्ठिर. अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ भी चुका है. What according to युधिष्ठिर is the greatest wonder. Is the greatest greatest wonder in the world. WORLD, in the world. आंसर देखना. Every day means see. Every day means see creatures. Every day means see creatures depart to Yama's kingdom. Depart to Yama's kingdom. And yet those who remain, 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 want to live forever. FOREVER, UV वाला भी. FOREVER, forever. Full stop. This is the greatest wonder in the world. This is the greatest wonder in the world. हिंदी क्या हुई? पहले क्वेश्चन की हिंदी देखना. What according to युधिष्ठिर. क्या according माने अनुसार युधिष्ठिर के अनुसार क्या is माने है greatest wonder यानी कि सबसे बड़ा वंडर यानी कि आश्चर्य in the world यानी कि संसार में. अब आंसर की हिंदी देखना. Every day means see. प्रत्येक दिन आदमी देखता है. इंसान मतलब इंसान देखता है. creatures को. डिपार्ट माने जाते हुए. टू यमास किंगडम यानी कि यम के किंगडम में यानी कि वही स्वर्ग में यानी मरते हुए. एंड येट और फिर भी. दोस माने वो. हु रिमेन जो कि ठहरे रहते हैं. वांट टू लिव वो जीवित रहना चाहते हैं. फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए. दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर. यही सबसे बड़ा वंडर यानी कि आश्चर्य है. इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में. लास्ट क्वेश्चन. What does it mean that if we give up anger? What does it mean that if we give up anger, comma, we will never sink into sorrow? मतलब what does it mean, इसका क्या अर्थ है? That if we give up anger, कि अगर हम give up कर देते हैं anger को यानी anger को छोड़ देते हैं तो we will never sink, तो हम कभी नहीं डूबेंगे into the sorrow यानी कि दुख में. तो ये क्वेश्चन है. इसका आंसर देखना. If we give up anger, comma, we can be, AB वाला BEB, पहले WEB फिर can फिर AB वाला BEB. We can be loved, LOVED. We can be loved by everybody. Why everybody? Because we can control our bad behavior. Because we can control our bad behavior towards TOWARDS, towards others. Behavior की spelling BEHAVIOR.
HAVI, यूवी वाला VIOUR। तो we can control our bad behavior towards others। एक बार फिर रिपीट करना है, if we give up anger, we can be loved by everybody because we can control our bad behavior towards others। हिंदी देखना, if we give up anger, अगर हम गिव अप कर देते हैं एंगर को, यानी कि अगर हम क्रोध को छोड़ देते हैं, कॉमा मतलब तो we can be loved, तो हम प्रिय बन जाते हैं, by everybody, प्रत्येक के द्वारा, because we can control, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, our bad behavior, अपने बैड बिहेवियर को, यानी कि अपने बुरे बर्ताव को, towards others, यानी कि दूसरों के प्रति। इस प्रकार से आपके शॉर्ट आंसर जो है ना वो पूरे हो गए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको लॉन्ग आंसर बताऊंगा। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि मुझको थोड़ा सा इंस्पायरेशन मिले और मैं आगे भी पढ़ाता रहूं।